ये क्यों नहीं पूछते कि 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपया हो गया है। मतलब हिंदुस्तान के लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है कि 1200 रुपया करके 200 रुपया कम कर दो। 70 रुपए का पेट्रोल 35 रुपए का वादा करके आप आए थे, लेकिन क्या कर रहे हैं आप? हिंदू मुसलमान। अगर ये गरीबी से, ये नफरत से अगर कोई इंसान बचा सकता है तो उसका नाम खुद नरेंद्र मोदी है। अपने पद से इस्तीफा दे दे और हिंदुस्तान को बचा दे। लेकिन जब तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का हो, सिख या ईसाई का हो, हमेशा लड़ाई होता रहेगा। महिलाओं के साथ धर्षण होता रहेगा, महिलाओं को ऊपर में शोषण इनके पार्टी के लोग करते रहेंगे, युवा रोड में भीख मांगते रहेंगे। लेकिन इन सरकार को 10 लाख का सूट बूट पहनकर पूरे दुनिया का चक्कर लगाना है, लेकिन मणिपुर के बेटी के घर पर एक बार इनको जाने का मौका नहीं मिल रहा है। ये इनका असली चरित्र है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं आरबी सेंस। आज हम देखेंगे कि इंडिया के नाम को चेंज करके भारतीय रखने पर कुछ लोग इसके बारे में विरोध करने लगे और भारत के नेताओं के बारे में कुछ अलग अलग टिप्पणियां करने लगे। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। तो इन्होंने नोटबंदी कर दिया तो करे क्या? तो इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, करे क्या? अब इंडिया को चेंज करके भारत कर दिया। जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है उसका नाम सिर्फ ये चेंज कर रहे हैं। इनकी चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है, चंद्रयान चांद पर पहुंचने वाला है। उससे 10 सेकंड पहले नरेंद्र मोदी का फोटो वहां पर दिखाया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने बनाया क्या है? सिर्फ नाम चेंज कर दो। आज इंडिया को भारत कर जाए तो क्या बदल जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है। इंडिया हटाकर भारत रखना चाहते हैं लोग। आज हिंदुस्तान में कहते ही है भारत माता की जय, कहते ही है। नफरत का माहौल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने फैला दिया है। तो उस नफरत को मोहब्बत में बदलने के लिए एक अलायंस बनाया गया जिसका नाम इंडिया रखा गया। लेकिन आप देखेंगे कि इनको इतना चिढ़ है ऑपोजिशन के लोगों से कि अगर ऑपोजिशन के लोग इंडिया कहेंगे तो ये अपने आप को भारत कहेंगे। हाँ, भारत कहिए, लेकिन आप जब बाहर जाते हैं तो आपको ये बोलकर मुखातिब किया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए हैं। ये कहीं नहीं कहा जाता कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत आए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत आए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन से जल के ये इंडिया हटाकर भारत रखना चाहते हैं लोग। आज हिंदुस्तान में कहते ही हैं भारत माता की जय, कहते ही हैं, लेकिन इंडिया से पूरे विश्व में भारत को पहचाना जाता है। आज गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो इंडिया दिखाता है। इंडिया से इस मुल्क की पहचान होती है और इस मुल्क का पहचान इंडिया है। और इंडिया अलायंस ही ये जो और धर्मी जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार जो हिंदुस्तान में कर रही है उसको तोड़ने का काम ये इंडिया अलायंस ही करने वाली है। G20 की बैठक है, इसमें दुनिया भर के तमाम बड़े लीडरान शिरकत करेंगे। उसको सामने रखकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार नाम बदलने जा रही है। आप देख लेंगे कि मुख्तलिफ देशों से उनके नुमाइंदा यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। जब वो लोग बोलेंगे तो उनके मुंह से बासाख्ता देखिएगा निकलेगा इंडिया। अभी उन लोगों ने बोला नहीं है, लेकिन मैं पहले आपके मीडिया में बोल दे रहा हूँ, चैलेंज करके बोल रहा हूँ कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री जो यहाँ उपस्थित होने वाले हैं वो माइक में बोलेंगे तो इंडिया बोलेंगे, उस दिन इनका सर से सर नीचे हो जाएगा। इसीलिए तो आखिर क्यों ऐसा करना चाह रही है केंद्र सरकार? क्यों? कहीं ना कहीं केंद्र को तो नुकसान है। सरकारी फाइल से इंडिया का नाम हटाना होगा, तमाम सरकारी दफ्तरों से नाम हटाना होगा। देखिए, इनके पास कोई काम है नहीं, ना ही ये कोई संस्था अच्छा बना सकते हैं, ना ही ये कोई यूनिवर्सिटी या ना ही कुछ कॉलेज, ना ये बेरोजगार को रोजगार दे सकते हैं। तो करे क्या? तो इन्होंने नोटबंदी कर दिया तो करे क्या? तो इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, करे क्या? अब इंडिया को चेंज करके भारत कर दिया। जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है उसका नाम सिर्फ ये चेंज कर रहे हैं। इनकी तो कोई औकात है ही नहीं कि कुछ नई चीज को हिंदुस्तान में बनाया जाए। जो कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में बनाया मेहनत करके, जिसका श्रेय आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में लेती है, जो पूरे दुनिया में अगर भारत का नाम ऊंचा हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी ने इतनी संस्थाएं यहाँ बनाई है। आज इसरो से अगर चंद्रयान 3 गया है तो वो नेहरू की देन थी कि इस तरीके के संस्था को कायम किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने बनाया क्या है? सिर्फ नाम चेंज कर दो। आज इंडिया को भारत कर जाए तो क्या बदल जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी तो कह रही है कि सरकार तो हमारी ही रहेगी आने वाले 2024 में। 2024 में पता चलेगा कि जब हिंदुस्तान के दिग्गज नेता नफरत को हटाने के लिए और मोहब्बत को बढ़ाने के लिए लालू प्रसाद यादव जैसे नेता, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, इस पर तो घपला का इल्जाम है। चारा घोटाला के मामले में जेल भी जा चुके हैं। ऐसे नेता पे कैसे भरोसा किया सकता है? कांग्रेस पार्टी ने इसका इन्वेस्टिगेशन चालू करवाया था। जो नेता, कोई भी पार्टी का नेता हो, अगर वो घोटाला करता है, चोरी करता है तो उसको जेल में जाएंगे संविधान के हिसाब से। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि आप तृणमूल कांग्रेस में रहकर चोरी करे शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में जाकर साफ हो जाएगा।
मुकुल राय जैसा लोग चोरी करते हुए कैमरा में पकड़ा जाए और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही साफ हो जाएगा? कौन सा वॉशिंग मशीन ये रखती है? कांग्रेस पार्टी ऐसा दोहरा चरित्र नहीं रखता। अगर किसी ने घोटाला किया है, किसी ने चोरी किया है, तो उसको कानून के संविधान के हिसाब से सजा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, आपने देखा होगा कि हमारी खिलाड़ी महिला जिसके ऊपर में शोषण का, सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा, उसके बावजूद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। यह भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। हिंदुस्तान को आज पूरे तरीके से हिंदू मुसलमान के लड़ाई में झोंक दिया गया है। आज हिंदुस्तान अगर सोने की चिड़िया है, आज हिंदुस्तान $5 ट्रिलियन का मुल्क था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पेपर और सपनों में दिखाने वाले ये बेरोजगार रोज रोड पर भीख मांग रहे हैं। पढ़े लिखे MBA करके MBA चाय वाला बन जा रहा है। ऐसे नॉलेज का, ऐसे पढ़ाई का क्या फायदा कि आपकी सरकार आपको नौकरी नहीं दे पा रही है? तो सरकार कहती है आपको पास नौकरी नहीं है, लेकिन आप कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो काम करना चाहिए। वो तो अपनी मेहनत से कर रहे हैं। तो आप भी अपने मेहनत से कहीं नहीं सरकार बना ली है। जनता ने आपको वोट देकर सरकार बनाया। हिंदुस्तान के संविधान ने आपको यह अधिकार दिया है कि एक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन हिंदुस्तान को सबसे बड़ा धोखा दिया गया चाय वाला के नाम पर। इन्होंने कहा मीडिया में कि 32 साल ये भीख मांग कर खाएं। कौन सा इनका साथी है जो आज तक मीडिया के सामने आया हो और कहा हो कि मेरे साथ ये भीख मांगता था, मेरे साथ ये चाय मांगता था? सिर्फ झूठ और PR अपने आप को बढ़ाने के लिए। चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है, चंद्रयान चांद पर पहुंचने वाला है, उससे 10 सेकंड पहले नरेंद्र मोदी का फोटो वहां पर दिखाया जा रहा है। इससे दिक्कत क्या है आपको? चंद्रयान इसरो का एक कामयाबी का एक श्रेय है जो इसरो के इंजीनियर ने किया है, उनको दिखाना चाहिए। चांद पर हमारा रॉकेट उतर रहा है, वो दिखाना चाहिए। चांद पर नरेंद्र मोदी नहीं उतर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री है ना, वो तो तस्वीर तो आना जरूरी है। प्रधानमंत्री को चंद्रयान में बैठा कर ही ऊपर भेज देते, कम से कम देश का तो पीछा छुटता। कम से कम ये इस हिंदुस्तान को अगर इस गरीबी से, ये नफरत से अगर कोई इंसान बचा सकता है तो उसका नाम खुद नरेंद्र मोदी है। वो नरेंद्र मोदी कैसे? वो नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दे दे और हिंदुस्तान को बचा दे। लेकिन जब तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का हो, सिख या ईसाई का हो, हमेशा लड़ाई होता रहेगा। महिलाओं के साथ धर्षण होता रहेगा, महिलाओं को ऊपर में शोषण इनके पार्टी के लोग करते रहेंगे, युवा रोड में भीख मांगते रहेंगे। लेकिन इन सरकार को 10 लाख का सूट बूट पहनकर पूरे दुनिया का चक्कर लगाना है, लेकिन मणिपुर के बेटी के घर पर एक बार इनको जाने का मौका नहीं मिल रहा। ये इनका असली चरित्र है। आखिरी सवाल है सरफराज भाई, देश के जो भी मौजूदा सरकार है, आप महंगाई की बात कर रहे थे, 200 रुपया गैस सिलेंडर में तो कम हो गया, और क्या चाहते हैं? 6 महीना चुनाव को बाकी है, अभी आप देखिएगा पेट्रोल और डीजल पे कम होगा। मतलब कि 4.5 साल जनता के पैसों को निचोड़ के लो और 6 महीना पहले 200 रुपया कम कर दो। आप ये क्यों नहीं पूछते कि 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपया हो गया है? मतलब हिंदुस्तान के लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है कि 1200 रुपया करके 200 रुपया कम कर दो। 400 का सिलेंडर 400, 350 में देने का वादा करके आप आए थे। 70 रुपए का पेट्रोल 35 रुपए का वादा करके आप आए थे। लेकिन क्या कर रहे हैं आप? हिंदू मुसलमान, राम मंदिर। बीजेपी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस वाले सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, हमने तो 200 रुपया कम कर दिया। अगर उनकी सरकार होती तो वो आरोप लगा रहे हैं, तो हिंदुस्तान के सामने हिंदुस्तान की जनता तो है जो 400 रुपए करके सिलेंडर लेती थी। यहाँ पे सारे जनता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में पूछ लीजिए, 400 रुपया करके सिलेंडर मिला करता था, 70 रुपए में पेट्रोल मिला करता था, 60 रुपए में डीजल मिला करता था। आज पेट्रोल डीजल का दाम इतना बढ़ा दिया है कि जो अंगूर हम लोग 80 रुपए में खरीदा करते थे, आज वो 300 रुपए में खरीद रहे हैं, इसलिए कि उनका गाड़ी का भाड़ा 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है, इसी पेट्रोल और इसी डीजल की वजह से। हिंदुस्तान के लोगों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने धोखा किया है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। क्या ये इनका रवैया सही है? हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।